नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में। दोस्तों यहाँ हम बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं दोस्तों, और ये जानकारी आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी। हम इसमें पहला प्रश्न लेंगे कि प्रोपोनेंट अगर मेडिकल बैकग्राउंड उसका जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है तो भाई उसके लिए किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से टेस्ट कराने होंगे। दूसरा प्रश्न होगा कि भाई 20 लाख का अगर हम सम एश्योर्ड ले रहे हैं, जो कि 20 लाख से ऊपर का, 20 लाख का नहीं 20 लाख से ऊपर का, तो फिर हमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन फॉर्म में स्पेसिफिकली कौन से ऐसे कॉलम हैं जो हमें फिल करने हैं। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा सा हम आराम से जाएंगे, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे, और सभी पीएलआई वाले दोस्तों से भी अपील है कि अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप उसे कमेंट में जोड़ दें। दोस्तों हमने जो पीएलआई है, एक बेसिक बात बताई थी कि पीएलआई पहले सिर्फ 4000 की मैक्सिमम लिमिट थी और अब वो 50 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट हो चुकी है। तो उस लिमिट का हमें किस तरीके से फ़ायदा उठाना है और कैसे हम उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने लाइफ में बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों सपोर्ट करिए, ताकि और इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स जो डाकघर बचत योजनाएं हैं उसके ऊपर भी मैं बनाकर आपको दे सकूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारे, जो तीसरा प्रश्न होगा वो होगा हमारे पास टेस्ट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सम एश्योर्ड और एग्रीगेट सम एश्योर्ड अगर मोर देन 20 लाख हो तो। साथ में चौथा प्रश्न होगा हमारा कि अगर डेट ऑफ बर्थ जो है 27/11/1999 हो तो बताइए कि इंडोमेंट पॉलिसी में पीएलआई हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें, कौन सी स्कीम बेस्ट होगी, कितना मैच्योरिटी लेना चाहिए। तो हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नों के ऊपर में। चौथा प्रश्न तो मेरा फेवरेट है और आप लोगों का भी फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों के निजी जीवन से जुड़ा होगा ये कि किस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके पीएलआई का। और देखिए बोनस तो ये किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर से सबसे ज़्यादा देता ही है। तो जितना समय आप ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आपको बेनिफिट देगा। पिछले स्लाइड में पार्ट 1 में हमने देखा था कि लोन फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइडेड है, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। तो हम पीएलआई की बारीकी जानने के लिए हम इसमें अपने पहले से लेके चौथे प्रश्न तक जाएंगे और हर एक प्रश्न को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ताकि आगे पीएलआई में किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा प्रश्न तो हमारा दोस्तों वैसे भी फेवरेट रहेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न होगा हमारे पास कि भैया प्रपोनेंट अगर मेडिकल बैकग्राउंड जो है उसका, फैमिली का बैकग्राउंड या उसकी मेडिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो वो किस तरीके के डॉक्यूमेंट उसको ज़रूरत होगी। तो दोस्तों अगर प्रपोनेंट ओवरवेट है या फिर उसका जो है फैमिली हिस्ट्री जो है वो डाउटफुल है, तब उस केस में चेस्ट का एक्सरे स्कैनिंग जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दोनों चीज़ों की खास ज़रूरत रहेगी। साथ में प्रपोनेंट अगर अंडरवेट है और उसकी फैमिली की हिस्ट्री जो है टीबी की है, तो उस केस में भी जो है एक्सरे ऑफ चेस्ट जो है वो बिल्कुल ज़रूरी होगा। और एक ख़ास बात दोस्तों, ये जो अंडरवेट और ओवरवेट की कंडीशन है दोस्तों, इस केस में जो प्रपोनेंट है उसको ही जो भी ये मेडिकल टेस्ट है उसके कॉस्ट बॉर्न करने होंगे। अदरवाइज़ जो बाकी टेस्ट होते हैं, जब आपकी हिस्ट्री ओके है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आपको वापस मिल जाता है सीजीएचएस के तहत, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, उन्हें मिल जाता है, या अपने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम के द्वारा भी उन्हें वापस मिल जाता है अपने जो भी टेस्ट करवाते हैं। तो अब बढ़ते हैं सबसे अपने अगले प्रश्न की तरफ कि अगर हम 20 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड कर रहे हैं पीएलआई में, या आपका एग्रीगेट 20 लाख से ऊपर हो जाए, तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से कॉलम भरने हैं। और ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 20 लाख की जो पॉलिसियाँ होती हैं उससे ऊपर की, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अब जो बेनिफिट है वो लगभग अगर हम
अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो करोड़ों में हमें बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग यही देने वाले हैं दोस्तों कि जो प्रपोजल फॉर्म है उसको तो बहुत अच्छे से देखिए फिल करना ही है। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है, उस प्रपोजल फॉर्म में आपके पास कुछ कॉलम आएंगे, वो कुछ कॉलम जो हैं आपको फिल करने होंगे दोस्तों। और उन को भरने के साथ साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड तो मस्ट है। और अगर दोस्तों आपका एड्रेस जो है अगर अलग है आधार कार्ड से, तो दोस्तों कोई ना कोई दूसरा प्रूफ आपके पास होगा। जो एड्रेस आप फॉर्म पे मेंशन कर रहे हैं उसका आपको केवाईसी देना होगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको कॉलम नंबर 12 और 12.1 जो है वो ज़रूर फिल करना है। उसमें एडिशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है प्रोपोनेंट की होती है कि वो किसी प्रकार के उसको रोग और एडिशनल मतलब घातक रोग हैं या नहीं हैं, या किस प्रकार की उसकी कंडीशन है, उन सब में आपको सही से, अगर आपकी कंडीशन ओके है तो आपने जो है सभी में किसी प्रकार के रोग नहीं है तो नो को सेलेक्ट करना होगा। साथ में फीमेल प्रोपोनेंट के लिए एक स्पेशल कॉलम 12.1 दिया गया है कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, मिसकैरेज या इस प्रकार की दिक्कतें हैं, तो वो सब कुछ उसमें उन्हें मेंशन करना होगा। फीमेल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी सेक्शन है जिसका उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फीमेल प्रोपोनेंट को इंश्योरेंस भी दोस्तों सबसे पहले देने वाला हमारा डिपार्टमेंट ही था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ही था जिसने इंश्योर्ड किया था उन्हें। तो अब जो है कॉलम जो 13 है वो पर्सनल हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेगा। उसमें हमें जो है अपने पर्सनल हैबिट के बारे में ज़रूर बताना है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो क्या आपको कोई दिक्कत तो हो सकती है स्मोकिंग की वजह से, तो आपको वहाँ स्मोकिंग पे यस टिक करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो नो करना है, क्योंकि इन सब आदतों से आपके हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको पहले ही आप डिक्लेयर करके चलोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। और PLI ही एकमात्र ऐसा जो आपका इंश्योरेंस है जिसका पेमेंट जो है बहुत ही तत्काल मिल जाता है और बिना किसी टैक्स के। अगला जो है आपका कॉलम 14 जो है फाइनेंशियल डिटेल है कि आपके किस प्रकार के एसेट हैं। देखिए दोस्तों, जब आप ज़्यादा तगड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ती है कि भाई आप जो प्रीमियम है वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको अपने एक्सपेंडिचर थोड़ा सा डिक्लेयर करना पड़ता है कि देखिए मैं इतना एक्सपेंडिचर करता हूँ, इतना मैं सेविंग करता हूँ ताकि मैं ये प्रीमियम भर सकता हूँ। आप अपनी एलिजिबिलिटी दिखाते हैं। साथ में आपको फैमिली डिटेल ऑफ जो है फैमिली भी जो है कौन कौन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो लोग फाइनेंशियली पूरी तरह से डिपेंडेंट है या नहीं है, ये सब कुछ आपको जो है इस जो कॉलम 14 है उसमें आपको बताना पड़ेगा। उन लोगों के 1 बाय 1 नेम देने होंगे, रिलेशनशिप देनी होंगी। तो इस तरीके से ये कॉलम 14 भी जो है फिल हो जाएगा। जब आप PLI प्रपोजल फॉर्म देखेंगे तो वो बहुत ही आसान है और उसमें ये 14 कॉलम भरते ही आपका लगभग आप मान के चलिए सारे कॉलम पूरे हो जाते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों थर्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भैया इसमें हमारे किस प्रकार के टेस्ट जो हमें कराने होंगे अगर हम 20 लाख या 20 लाख से ऊपर पॉलिसी हम करवाते हैं। तो दोस्तों 35 साल की एज तक ECG, रूटीन यूरिन एनालिसिस और इस प्रकार के टेस्ट जो हैं आपको कराने होंगे। ये सारे टेस्ट जो हैं आपके फॉर्म पर भी मिल जाएंगे आपको डिटेल में। अगर आपकी 36 से 45 की उम्र है तो रूटीन यूरिन एनालिसिस, SBT 13, HB परसेंटेज, CTMT हीमोग्राम, ये टेस्ट जो है आपको कराने पड़ेंगे। 46 से 55 वाले लोगों को भी जो है ECG, रूटीन यूरिन एनालिसिस, SBT 13, HB परसेंटेज, CTMT हीमोग्राम, HB अकाउंट, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी जो है इसमें यूज़ होती है जो मेडिकल वाले लोग आसानी से पहचान जाते हैं। आपको सिर्फ उनको ये जो फ़ोटो है वो दिखानी है और उससे जो है आसानी से वो लोग टेस्ट आपको लिख देंगे। और CGHS के तहत जितना भी आप ये टेस्ट करवाएंगे या अपने स्टेट गवर्नमेंट की तहत, तो ये आपकी बॉडी का आप रेफ़र करके करेंगे तो आपको पैसा भी वापस मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने जेब से।
और ख़ास एक बात यह है दोस्तों कि पॉलिसी रिवाइवल केस जो हमने पिछले उसमें भी बताया था आपको स्लाइड में कि भाई रिवाइवल करवाते हैं तो एक्सरे ऑफ चेस्ट जो है वो मस्ट है, वो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि एक्सरे ऑफ चेस्ट जो है उससे आपकी जो रिवाइवल जो पॉलिसी है वो फटाफट कर दी जाती है। और रिवाइवल का आपको पहले भी बताया था कि 3 साल अगर आपने प्रीमियम जमा कर दिया है और उसके बाद अगर आप साल भर नहीं जमा कर सकते तो आपकी पॉलिसी लैप्स होती है, उस केस में आपको रिवाइवल के लिए आगे जाना पड़ेगा। पीएलआई दोस्तों वही स्कीम है जिसका बोनस उसे बहुत ही लुक्रेटिव बना देता है दोस्तों। तो और आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो हमारे आने वाला है वो मैंने ख़ास तौर पे डाला है आपको समझाने के लिए कि हमें किस तरीके से पॉलिसी लेनी है पीएलआई की, जो हम मैक्सिमम बेनिफिट जो हैं प्राप्त कर सके। दोस्तों मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको ज़रूरी ये है कि आप एक पॉलिसी अगर आप ले लेते हैं 40 लाख की या 50 लाख की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, ले सकते हैं आप। लेकिन मेरी पर्सनल राय रहेगी कि आप 10-10 लाख की 5 पॉलिसी लें और अलग अलग टाइम पीरियड पे लें। एक 40 की एज पे मैच्योरिटी ले, एक 45 की एज पे मैच्योरिटी ले, एक 50 की एज पे मैच्योरिटी ले। उसी हिसाब से आपका जो है हर 5 साल पे या 7 साल पे आपको जो है एक बढ़िया रकम जो है प्राप्त होती रहेगी। और अगर अचानक से आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो दोस्तों खर्च भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। लेकिन अगर हर 5 साल के इंतराल पे आपको एक अच्छा पैसा मिलेगा तो किसी न किसी उपयोगी कार्य में आप जो है यूज़ कर पाएंगे। जनरली 40, 45, 50 की एज में बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल लाइन में भेज रहे हैं बच्चे को, इंजीनियरिंग में भेज रहे हैं तो वहाँ एडमिशन के लिए काफ़ी कॉस्ट, ट्यूशन्स के लिए काफ़ी कॉस्ट भरना पड़ता है। तो ये पीएलआई आपके लाइफ को रिस्क फ्री करते करते आपके बच्चे के एजुकेशनल लाइफ को भी पूरी तरह से रिस्क फ्री कर देता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी बारीकी से तो हम इसको समझने ही वाले हैं कि भैया किस तरीके से हम और कितना प्रीमियम हर महीने अगर हम करें जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल सके। तो दोस्तों अब मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ एक चार्ट। जी हाँ, ये चार्ट देखकर आपको पता लगेगा कि आप किस प्रकार की मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले 40 वर्ष की मैच्योरिटी एज लेते हैं हम, यानी कि 17 साल के लिए आपके पैसे जमा होंगे, जो कि आपका हर महीने का आपका जो बनेगा अमाउंट वो बनेगा दोस्तों 4,964 रुपये। और आपका टोटल बोनस जो है 8,84,000 मिल जाएगा और मैच्योरिटी अमाउंट 18,84,000 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 45 वर्ष की एज में पैसा लेना चाहते हैं तो दोस्तों 22 साल तक आपका पैसा जमा होगा। लेकिन प्रीमियम जो है 4,964 की जगह हो जाएगा आपका 3,710 रुपये मात्र, और 3,710 हो जाएगा। और जो बोनस के साथ आपको मैच्योरिटी मिलेगी सम एश्योर्ड के साथ वो है 21,44,000 रुपये। टोटल 21,44,000 आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप 50 वर्ष के लिए करते हैं तो दोस्त 50 वर्ष में प्रीमियम आपका 2874 ही बनेगा और आपके पैसे जो मैच्योरिटी में मिलेंगे वो 24,04,000 मिलेंगे। अब सोचिए अगर आपको ज़रूरत है 45 की उम्र में एजुकेशन के ऊपर 21 लाख रुपए मिल जाते हैं, फिर आपको ज़रूरत है 50 वर्ष की उम्र में 24 लाख मिल जाते हैं। तो अगर 10-10 लाख की जो पॉलिसी है अलग अलग समय में करें तो कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों इसी हिसाब से मैं करता हूं और आप लोग भी करिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी विद अस। हम मिलते रहेंगे।